विपक्ष पर बरसी मायावती, बीजेपी सांसद ने कहा पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश, आकाश आनंद के आ सकते हैं अच्छे दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। पहलगाम आतंकी हमले पर एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सियासत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती उन पर आग बबूला हो गई हैं और उन्होंने साफ साफ शब्दों में अखिलेश समेत देश के तमाम विपक्षी नेताओं को पहलगाम पर सियासत न करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसे समय में बयानबाजी की है जिसकी उम्मीद देश की जनता अपने ही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के पूर्व सीएम से नहीं कर सकती। और अखिलेश का बयान तो पाकिस्तानियों को खूब रासा रहा है, लेकिन भारत के लोग आक्रोशित हैं और मायावती ने तो खुलेआम ऐसे सियासतदान को चेतावनी दे दी है। साथ ही अखिलेश यादव पर भीमराव अंबेडकर को लेकर भी करारा वार किया है। सीएम योगी भी लगातार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव और विपक्षी नेता आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान उठा रहा है। वहीं आकाश आनंद को लेकर भी मायावती के सुर बदल गए हैं। देखिए, अखिलेश यादव की नापाक सियासत, मायावती का जोरदार पलटवार, निशिकांत दुबे ने भी उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जारी, आकाश आनंद की होगी घर वापसी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए दो टूक कहा है कि इस समय देश की सभी पार्टियों को मिलकर भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। बयानबाजी और पोस्टरबाजी से जरिए घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये देश हित में ठीक नहीं है। ये कहना है बीएसपी प्रमुख मायावती का, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। और मायावती का इशारा मुख्य तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पर ही है, ये हर किसी का मानना है। वैसे अखिलेश यादव को ओवैसी से सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किल समय में सियासत को परे कर देश के साथ खड़ा हुआ जाता है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान से मुकाबला करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना होगा। यानी अखिलेश अपने ही देश और सेना पर शक कर रहे हैं। इस बयान का सीधा मतलब तो यही नजर आता है। वैसे आपको बता दें अखिलेश यादव जी, आज का भारत पाकिस्तान को तो कुछ समझता ही नहीं है। कभी भी भारतीय सेना आतंकिस्तान को कीड़ों मकोड़ों की तरह मसल सकती है। और जहां तक बात रही चीन की, तो आज का भारत चीन से नहीं, चीन भारत से डरता है। और भारत की इतनी हैसियत है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, जिसकी एक झांकी भारतीय सेना ने गलवान घाटी में दिखा दी थी। निशिकांत दुबे ने अखिलेश को घेरा। वहीं बीजेपी सांसद और फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर कर उन पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा करते हुए लिखा है कि संसद के बजट सत्र के दौरान कन्नौज सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लंदन में घूम रहे थे, अपनी छुट्टियां मना रहे थे। वो संसद के बजट सत्र के दौरान लंदन में जश्न मनाते रहे। निशिकांत दुबे ने आगे लिखा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तानी सांसद सैफुल्लाह ने कल पाकिस्तान के पक्ष में दिए उनके बयान पर खुशी का इजहार किया है। अखिलेश यादव के भारत विरोधी बयान पर पाकिस्तान में खुशी की लहर है। लगता है कि वो अगला चुनाव पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ही लड़ेंगे, ये कहना है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। निशिकांत दुबे की यह पोस्ट अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी सांसद निशिकांत पर निशाना साधा था। सपा प्रमुख ने बीते मंगलवार को लिखा था, जश्न जीवी भाजपाई जब जहां विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो 250 वीवीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में, जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं? इतना ही नहीं, अखिलेश ने निशिकांत के सुप्रीम कोर्ट वाले बयान पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब सपा
प्रमुख अखिलेश यादव पर निशिकांत दुबे का यह सीधा हमला और बजट सत्र के दौरान छुट्टी पर जाने का दावा राज्य में नई सियासी हलचल की वजह बन सकता है। कम नहीं हो रही अखिलेश यादव की मुसीबत। आपको बता दें कि पहलगाम विवाद पर तो अखिलेश चौतरफा घिरे ही हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब आलोचना हो रही है, लोग जमकर उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन पर पीडीए और भीमराव अंबेडकर को लेकर भी निशाना साधा है और खरी खरी सुना दी है। पहलगाम आतंकी हमले पर अखिलेश की तीखी आलोचना के बाद मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सपा प्रमुख पर करारा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और लिखा है कि इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा और कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी उनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। आपको बता दें कि सपा ने कई जगहों पर जो पोस्टर और होर्डिंग लगाए थे, उसमें आधी तस्वीर अखिलेश यादव की थी और आधी भीमराव अंबेडकर की। और इसी पोस्टर के जरिए सपा ने अखिलेश को अंबेडकर की तरह एक बड़ा दलित नेता दिखाने का प्रयास किया, जिसे लेकर मायावती आग बबूला हो गई। वो सपा पर गुस्से से लाल हो गई। इससे पहले मायावती ने 22 अप्रैल को एक पोस्ट में जिक्र किया था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस बार देश के कई राज्यों में इनकी प्रतिमा का अनादर किया गया, जो बेहद शर्मनाक बात है। खासकर एमपी के मुरैना में अंबेडकर जुलूस पर हुए हमले में दलित की हत्या हुई और अनेकों के घायल होने की खबर आई। ये घटना अति निंदनीय है। मायावती ने दलितों पर हो रहे अत्याचार और महापुरुषों के अनादर की घटनाओं की बात करते हुए केंद्र और राज्यों की सरकारों से एक्शन लेने की अपील की थी। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से 4 पोस्ट किए। इसी में से एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि आकाश आनंद का हौसला बढ़ाया जाए। पूर्व सीएम ने लिखा, विदित है कि बीएसपी से जुड़े कुछ लोग अपनी नासमझी, जोश, लापरवाही या विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के बहकावे में आकर काफी गलती कर बैठते हैं, जिन्हें फिर पार्टी हित में सुधारने के लिए पार्टी की जिम्मेवारी से अलग करना और गंभीर मामलों में निकालना भी पड़ता है। साथ ही उनमें से कुछ में परिवर्तन आने और माफी मांगने के बाद फिर पार्टी और मूवमेंट के हित को देखते हुए पार्टी में लेना भी पड़ता है। और जब से पार्टी बनी है ऐसा किया जाता रहा है। जिन्हें पार्टी से कई बार निकाला भी गया है, उन्हें वापस भी लिया गया है। ऐसा अन्य पार्टियों में भी होता है। ये बयान बहुत अहम है, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आकाश आनंद के अच्छे दिन फिर से आ सकते हैं और बीएसपी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दोबारा मिल सकती है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष ने आगे लिखा कि आकाश आनंद के मामले में खासकर बहुजन समाज के कुछ स्वार्थी और बिकाऊ लोग, जिन्होंने पार्टी के वोटों को बांटने और कमजोर करने के लिए अपनी अनेकों पार्टी और संगठन आदि बनाए हुए हैं, वो इस बात का मीडिया में आए दिन काफी गलत प्रचार करते रहते हैं। ऐसे अवसरवादी और स्वार्थी तत्वों से पार्टी के अंदर सतर्क रहें और आकाश आनंद का अब हौसला भी जरूर बढ़ाएं, ताकि वो पार्टी के कार्यों में पूरी तरह से जी जान से जुट पाए। इसी प्रकार पार्टी में अन्य जो भी लोग वापस लिए गए हैं, उन्हें भी पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा, जो पार्टी हित में होगा। इससे पहले सोमवार को भी बीएसपी प्रमुख ने बिना नाम लिए आकाश आनंद के बचाव में बयान जारी किया था। मायावती का बयान एक ओर आकाश आनंद के लिए संजीवनी है, तो दूसरी ओर अखिलेश के लिए सिरदर्द। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर क्या पलटवार करते हैं और पुलवामा आतंकी हमले पर क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की तरह भारत सरकार के साथ डंके की चोट पर बिना सियासत करे खड़े होने का फैसला ले पाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।